आसपा अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि बुलडोजर नहीं चलने दिया जाएगा। जहां से आया था बुलडोजर वही भेज देंगे। 2027 में बुलडोजर वालों को भी जवाब देंगे। बांटने वालों ने अब तक राज किया है। हम लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ग के लिए संघर्ष करेंगे। गादला, ककराला, रहकरा और भोपा में आसपा अध्यक्ष ने नुक्कड़ सभाएं की। उन्होंने कहा कि तारीख बदल गई है, चुनाव हम जीत रहे हैं। हमारी निगाह मीरापुर उपचुनाव के साथ साथ 2027 पर भी टिकी है। जनता ताकत देगी तो व्यवस्थाएं बदलने का काम करेंगे। जनता की ताकत सबसे बड़ी होती है। लोकतंत्र में वोट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसान, मजदूरों और प्रत्येक पीड़ित की लड़ाई को लड़ने का काम किया जाएगा। किसानों को फसल का वाजिब दाम मिलना चाहिए। भाजपा सरकार आज हर मोर्चे पर फेल साबित हो गई है। कार्यकर्ताओं से एकजुटता का आह्वान किया गया है। उन्होंने यह भी चेताया कि चुनाव में कुछ लोग झगड़ा फसाद कराने का काम करेंगे, लेकिन सावधान रहना होगा। मुझे फड़नगर पहुंचे थे जी। हाँ जी, इस तरह का माइक रख लो अपने वाला। भाई मैं मुजफ्फरनगर आया तो आरएलडी के लोग मिलके रास्ते में वे किसी और के खातर खड़े थे। मैं सोचे मेरे खातर खड़े, फिर मैं सोचा भाई ये तो मेरा नहीं कर रहे स्वागत। तो कोई बात नहीं भाई, मीरापुर हम लोग जीत रहे हैं, इसमें कोई बात छिपी भी नहीं है और हम लोग जीत रहे हैं। इसीलिए तारीख बदली गई। आपने कभी नहीं सुना होगा कि नॉमिनेशन होने के बाद इतने दिन चुनाव चलने के बाद फिर तारीख बदली जा। ये तारीख इसलिए बदली गई कि मीरापुर वालों ने तय कर लिया कि भाई हमें एक नया आदमी है, हर जाति धर्म का प्रिय है, मेहनत करने वाला है, कोई छवि पर उसकी दाग नहीं है। वो आदमी को जनता इस बार प्यार दे रही जाहिद को। इसको रोकने के लिए सब कुछ करागा। हम इन चीज़ों से डरने वाले नहीं। हमें 7 दिन मिले, हम 7 दिन और मेहनत करेंगे। रुखी सुखी खा के हमारे कार्यकर्ता दिन रात एक कर देंगे, लेकिन हम इस लोग विधानसभा को जीतेंगे, ऐसा हमें भरोसा है। क्या लग रहा है कि कटेंगे तो कटेंगे, पर क्या कहेंगे? कहाँ बट रहे, कहाँ बट रहे भाई? बट अच्छा सुनो, एक मिनट सुन लो। बांट का तो अब तक राज करा बांटने वालों ने, इब कहाँ बट रहे? इब तो हम इकट्ठे कर रहे लोगों को। ठीक है, सबको इकट्ठे करके साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, आप ये बताओ, पत्रकारों पर लठ बज गए गाजियाबाद में, बजा नहीं बजा? बता ईमानदार तो बताओ भाई। और पत्रकार जेल भेज दिए। और मैं फतेहपुर गया था, वहां प्रिया मौर्य को जो है उसके साथ जुल्म हुआ, अब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। और वहां सीएम कोरी को जो है उसके पैरों के नाखून काट दिए, आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। और वहीं जो है पत्रकार थे दिलीप सैनी, उनको घर में घुसकर मार दिया। उनकी पत्नी ने जो बात मुझसे कही है ना भाई, मेरे दिल को लगी वो बात। मैं तो ये सोच रहा था भाई मेरी बात वहां तक नहीं जाती होगी। उसने बिटिया ने मुझसे कहा भैया आप ही दिला सको न्याय, मैं आपको देखती हूँ, मुझे न्याय दिलाओ, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे। मैं इस मंच से उस बहन को वचन दे रहा हूँ कि उसके सम्मान की भी और उसके बच्चों के अधिकारों की लड़ाई भी हम लोग लड़ेंगे। किसी पत्रकार भाई को भी अकेला नहीं छोड़ने के, किसी वकील भाई को भी छोड़ने, किसी किसान भाई को भी छोड़ने के, और मजदूर भाइयों को भी उनका मान सम्मान का वेतन, उनकी तरक्की के रास्ते खोलेंगे। सफाई कर्मचारी नियमित हो, इसके लिए मैंने पत्र लिखा। पीआरडी के जवानों की वेतन वृद्धि के लिए, होमगार्ड के जवानों की वेतन वृद्धि के लिए, पुलिस के 8 घंटे की ड्यूटी के लिए, सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी के लिए, आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता बहनों का वेतन वृद्धि।